आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल अर्थव्यवस्था या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक, रक्षा उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। बात साफ है कि रेयर अर्थ मिनरल्स आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। बात करेंगे आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की। क्या डोनाल्ड ट्रंप और रेयर अर्थ मिनरल्स में हाल ही में जितनी भी बातचीत हुई है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो टिप्पणी दी है, आज हम उसके बारे में विस्तार में बातचीत करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं और आज की तारीख में ये इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। ऐसे तत्व होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका उपयोग आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण इत्यादि में बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें खासकर ऐसे तत्व शामिल हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, सब मिनरल्स जुड़े होते हैं जो आने वाली पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इनकी बहुत अधिक भूमिका है और इन पर चीन का प्रभुत्व रहा है। माइनिंग में प्रक्रिया, जिसको प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग वो चुंबक निर्माण में है। लेकिन अब इस विषय में एक बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि कई देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि रणनीतिक दृष्टि से विकल्प तलाश रहे हैं जिससे चीन पर निर्भरता कम की जा सके। तो अगर अब दूसरे पहलू की बात करें तो ट्रंप संबंधित अपडेट की। हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण करार हुआ है जिसमें लगभग $8.5 बिलियन का निवेश की बात हुई है, जिससे अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स एवं रेयर अर्थ को चीन निर्भरता से अलग करने की मदद मिलेगी। अभी तक चीन के पास 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग दोनों है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में वापस आए हैं, उनका यह लक्ष्य है कि चाइना को मेन फोकस ना बनाया जाए, बल्कि पूरी दुनिया में और ऐसे पार्टनर ढूंढे जाएं जो रेयर अर्थ मिनरल्स में हमारा पार्टनर बन के चाइना से मोनोपोली हटाकर यूएसए में लाई जाए। इस समझौते के तहत दोनों देशों में अगले 6 महीने में लगभग $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्रतिभूतिता जताई जाएगी। खनन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुविधाओं और सप्लाई चेन को विकसित करने में बहुत मदद मिलने वाली है। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि लगभग 1 साल में हमारे पास इतनी क्रिटिकल मिनरल्स होंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने चीन पर व्यापार और न्यूनतम मूल्य यानी कि प्राइस फ्लोर्स, सप्लाई चेन विविधीकरण जैसे कदम उठाए हैं। चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी दुनिया में आएंगे उन पर नियंत्रण करने का जवाब भी दिया है ट्रंप ने। तो यह डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है, चीन पर निर्भरता कम करना, मित्र देशों के साथ खनन प्रक्रिया साझेदारी बढ़ाना, रणनीतिक मिनरल्स को रक्षा दृष्टि से सुदृढ़ करना। अब देखें कि इस पूरे खेल में चीन की प्रतिक्रिया क्या रही है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अन्य देशों के लिए क्या मायने रखता है। चीन ने हाल ही में अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को और कड़ा कर दिया है, विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए जिनमें चीन मूल रेयर अर्थ तत्व या तकनीक शामिल है। यह कदम रक्षा उद्योग और उच्च तकनीक वाले उत्पादों पर निर्भर सिद्ध हुआ है। इस तरह चीन ने एक प्रकार से सप्लाई चेन हथियार के रूप में रेयर अर्थ को इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका तथा उसके सहयोगी देश चिंता में आ चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं तो भारत समेत अन्य देशों ने भी इस स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स नियंत्रण से वैश्विक उद्योगों को परेशानी हो सकती है, यानी कि वो जितने मिनरल्स दे रहे हैं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना प्रोसेस कर रहे हैं, उससे बाकी देशों को दिक्कत हो सकती है। तथा भारत ने अपने अंदर खनन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस तरह यह सिर्फ अमेरिका चीन युद्ध नहीं है, यह एक वैश्विक रणनीति की तरह से देखी जा रही है। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन चुकी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बहुत बड़े देश के लीडर वो तक फॉलो कर रहे हैं, जिसे ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका सक्रिय रूप में आगे भी बढ़ रहा है। अगर इस पूरे पहलू के चौथे हिस्से को देखें
यह खबर भारत जैसे देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए देखिए कैसे। भारत के पास रेयर अर्थ तत्वों का भंडार मौजूद है और देश इस दिशा में कदम उठा रहा है कि आयात पर निर्भरता कम हो, यानी कि एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम हो, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, नोबल चुंबक, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रक्षा उद्योग की दृष्टि से। उदाहरण के तौर पर चीन ने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यानी कि टीवी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच आदि को पहले से चेतावनी दी है कि चुंबक उपकरणों पे अगर आप कमी चाहते हैं तो चुंबक उपकरणों की कमी हो सकती है। भारत के लिए यह अवसर भी है क्योंकि अगर जिस तरह अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क बन रहा है, भारत वहां शामिल हो सके तो यह तीसरी धुरी बन सकती है, यानी अमेरिका, चीन, भारत त्रिकोण में भारत अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। साथ ही भारत को यह देखना होगा कि खनन प्रक्रिया के पर्यावरण नियम, ये जो एनवायरमेंट नियम है, ये निवेश संचारण हो। इस प्रकार भारत के लिए यह समय है, चुनौतियों के साथ साथ अवसरों का भी समय है। अगर पांचवें पहलू की बात करें, अब आ रहा है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ट्रंप ने क्या कहा, क्या किया और उसे किन आलोचनाओं के सामना करना भी पड़ रहा है। ट्रंप ने जून 2025 में कहा था कि जिनपिंग ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स सहमति दे दी है कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट पार्टनर है। चीन के छात्रों को अमेरिका कॉलेजों में प्रवेश भी दिलाएगा और बदले में चीन रेयर अर्थ्स की आपूर्ति करेगा। लेकिन आलोचना यह है कि यह सौदा कितनी देर तक टिकेगा। चीन निर्भरता को क्षणिक तौर पर कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका को घरेलू उत्पादन करना पड़ेगा और रिसाइकल पर फोकस करना पड़ेगा और प्रक्रिया क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही ट्रंप प्रशासन को यह भी कहा गया है कि रणनीतिक दृष्टि से बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पर्यावरणीय, सामाजिक और मजदूर ये प्रश्न वो सारे फैक्टर्स हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, विशेष कर खनन प्रक्रिया की बात हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो चीन के कुछ क्षेत्र में श्रम अधिकारों पर समस्या उठ रही है। आगे की राह में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही अपने सहयोगी देश यानी कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर माइनिंग भी करेगा और मिनट्स टू मिनट्स के जो मीटिंग है वो सब आपको अपडेट दी जाएगी। माइंस टू मैग्नेट्स की बात भी हो जाएगी, यानी सिर्फ खनन नहीं बल्कि अंत उत्पादन भी आएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ट्रंप ने साहसिक रणनीति अपनाई है, लेकिन उसे अमल, परिणाम और समय सीमा दोनों में चुनौती मिल रही है। अब यह जानना जरूरी है कि यह मामला हिंदुस्तानी दर्शकों और भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन में बदलाव आएगा तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय ऑटोमोबाइल, भारतीय ईवी सेक्टर में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। भारत के सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि इन तमाम उद्योगों में चुंबक उपकरण, ये जितने भी हमने अभी रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करी, मैग्नेट की बात करी, वो सब बहुत जरूरी हैं भारत के रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत को इस दिशा में अपने खनन एवं प्रक्रिया को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि आयात निर्भरता कम हो और निर्माण आधारित जितनी भी हमारी मेड इन इंडिया की पॉलिसी है उस पर फोकस किया जा सके। जैसा कि भारत ने एक 7 वर्षीय योजना शुरू भी कर दी है। व्यापार रणनीति को दृष्टि से भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे नेटवर्क में शामिल होकर अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी, पर्यावरणीय और समर्थन की जरूरत है। तीनों को मिलकर काम करना होगा। कोई एक जना भी अगर पीछे हटता है तो काम नहीं हो पाएगा। रिश्तों की जटिलता को भी समझना होगा, जैसे चीन की प्रतिक्रिया, वैश्विक बाजार में कीमतों का दबाव, सप्लाई चेन में देरी आदि, या फिर जितनी भी उनकी सप्लाई होती है पूरी दुनिया में, वो हमेशा कभी एक फ्लो में नहीं जाती, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। इस तरह इस मुद्दे का सिर्फ एक वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राजनीति वाला रूप देखें या राजनीति को एक बार साइड भी करके देखें, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वर्ल्ड फोरम पे बहुत ऐसी बातें बोल रहे हैं। बल्कि स्थानीय अगर आपको बात करें तो स्थानीय अर्थव्यवस्था, उद्योग नीति और भारत दृष्टिकोण से भी गहरा संबंध है ट्रंप का।
ट्रंप प्रशासन ने रेयर अर्थ्स को रणनीतिक हथियार की तरह देखा है, चीन निर्भरता कम करने के लिए और अपने देश में वो रेयर अर्थ्स का हब बनाने के लिए, मोनोपोली बनाने के लिए ट्रंप की पूरी नीति, ट्रंप की पूरी डायरेक्शन उस तरफ है। यह एक जटिल लंबी लड़ाई है, सिर्फ एक समझौता ही काफी नहीं होगा। खनन, प्रक्रिया, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आगे आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल्स को एक सेंटर पॉइंट लाने के लिए वर्ल्ड में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के पास अवसर है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसी इरादे से काम अगर आगे बढ़े तो शायद काम हो सकता है, लेकिन आपको मेड इन इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा। आने वाले महीने में देखिए, अमेरिका, चीन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो दो ड्यूल आपके बन रहे हैं देशों के बीच में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चीन, रेयर अर्थ सप्लाई कितना स्थिर होता है, किस देश को बेनिफिट मिलेगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। भारत इसमें कैसी भूमिका लेता है, किस हद तक निर्माण क्षमता बढ़ाता है, यह समय बताएगा। बाजार में इन धातुओं की कीमतों में क्या बदलाव आता है, उद्योग पर क्या असर पड़ता है, पर्यावरण तथा सामाजिक कारकों में किस तरह प्रबंधित किया जाती हैं ये सारी चीजें। यही थी आज की प्रमुख खबर, रेयर अर्थ मिनरल्स का सौदा, ट्रंप की स्टेटमेंट, ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया पीएम की मुलाकात, उनकी ट्रेड डील जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई है, जो सबमरीन्स को लेकर हुई है। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो आइए आपको लेके चलते हैं न्यूज रूम में, जहां मेरे सहयोगी और हम वहां पे विस्तार में बातचीत करेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों का संबंध कितना गहरा है। शुक्रिया यश आपका। यश ने हमें बताया कि रेयर अर्थ ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं क्या, और आज की तारीख में इन्हें भविष्य का तेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि भविष्य इन रेयर अर्थ मेटल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और न्यूज रूम में आपका स्वागत है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता अहम क्यों है और बड़ा क्यों है, इसी को जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच में, यानी एंथनी अल्बनीज के बीच में जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक ये तकरीबन 71,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। 6 महीने के भीतर ये धीरे धीरे ये समझौता जो होगा वो परवान चढ़ेगा। हालांकि इसके बदले में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बात करें तो रक्षा उपकरण जो है वो देगा। लेकिन अब इसको समझना होगा कि आखिर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर दांव लगाया क्यों। आज की तारीख में जो आंकड़े हैं वो इस बात को बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी वो तकरीबन 8 मिलिट्री टन से ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो है चाइना के पास 4.4, उसके बाद ब्राजील आता है 2.1, उसके बाद आता है हमारा देश भारत 46 लाख मिलिट्री टन। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यानी चौथे नंबर पर, उसके बाद दूसरे मुल्क आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना का दबदबा क्यों है, चाइना ही आखिर नंबर 1 क्यों है, इस बात को समझना होगा। और एक बात आपको और भी बताता चलूं, मैं थोड़ा सा डिटेल पर आऊं। चाइना जो अपने हिस्से का, जो उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। वो हमेशा जो दूसरे मुल्कों से उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल करता है, प्रोसेसिंग के लिए करता है। अब समझिए कि पूरी दुनिया में जहां से भी रेयर अर्थ मेटल्स निकलते हैं, चाहे ब्राजील से निकले, चाहे ऑस्ट्रेलिया से निकले, उन सब की जो प्रोसेसिंग होती है वो केवल एक मुल्क करता है, चाइना, 90% से ज्यादा। और यही वजह है कि चाइना के हाथ में वो ताकत है जिस ताकत को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज सुबह ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाइना पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब चाइना का विकल्प भी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर रेयर अर्थ मेटल्स नहीं होगा तो ये आपकी फोन की बैटरी कभी बन ही नहीं पाएगी, ये फोन कभी चार्ज ही नहीं हो पाएगा, लैपटॉप पर काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कई सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो काम नहीं करेंगी। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका भी प्रोसेसिंग में आए। लेकिन प्रोसेसिंग में आना और किसी भी रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस करना एक बहुत लंबी प्रणाली है, और चाइना इसमें एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज है। शिवम।
बिल्कुल चाइना एक्सपर्टीज है और एक तरीके से दुर्भाग्य भी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी सबसे ज़्यादा चाइना के पास ही हैं। 70% कहा जाता है अभी तक के हिसाब से जो आंकड़े हैं। 70% ये है कि भाई उनके पास 70% माइनिंग का उसके पास क्षमता है और 90% रिफाइनिंग की उनके पास क्षमता है। ऐसे तो अमेरिका के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये भी आपको समझना होगा, लेकिन उसको उस कदर माइन नहीं किया जा रहा था। अब ये अगर आप कह रहे हैं कि ये एक अगला तेल है, तो बिल्कुल ये अगला तेल है और इसकी आवश्यकता दुनिया भर में पड़ती है और इसकी माइनिंग अमेरिका में भी बढ़ चुकी है। लेकिन उस लेवल पर अभी आप नहीं पहुंचे हैं जहां पर चीन इस वक्त पहुंचा हुआ है। नहीं, अगर माइनिंग चीन हो भी जाए शिवम, तो हाँ, उसमें एक दिक्कत आएगी, प्रोसेसिंग। हाँ, प्रोसेसिंग में भी इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता अगर आप इसको देखें, जैसे कि कोयला हो गया या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, इस तरीके से इसको इस श्रेणी में माना जाता है जिसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत गंदा है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है तो हर कोई ये सोचता है कि मेरा घर साफ रहे, बगल के घर में कूड़ा फेंक दिया जाए, ये मतलब उसके जमीन में या उसके देश में जो है वो गंदगी वहां पर हो। तो वो जितना गंदा काम उतनी ज्यादा जमीन आपको चाहिए, उतना बड़ा इलाका आपको चाहिए, वैसी आपको लेबर, चीप लेबर आपको वहां पर उसकी आवश्यकता होगी। और अमेरिका के पास ऐसी बहुत सी चीजों में हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसकी दिक्कत का सामना अमेरिका इस वक्त कर रहा है। लेकिन अब वो बढ़ा दिया गया है, ना केवल अमेरिका की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ा दिया गया है। क्या चीन को आप तुरंत काउंटर कर लेंगे? आप तुरंत काउंटर उसको नहीं कर सकते। 90% का मतलब लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल वो कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें। और अगर उसने रोक दिया तो अमेरिका की जो मिसाइलें हैं वो उसमें जो लगता है रेयर अर्थ वो नहीं चलेगा, तो कुछ भी नहीं, रॉकेट से लेकर जहाज तक या मोबाइल फोन तक, कुछ भी, हर किसी चीज को वो रोक सकता है। इस लेवल पर चाइना पहुंच चुका है। तो चाइना को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आप एक अलग दुनिया अपनी बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको लंबा समय लगेगा और उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कर दी है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पलट क्यों जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए पलटते हैं जब चाइना के साथ वो खेल करते हैं, उनको हमेशा ये डर रहता है कि किस दिन चाइना ने अगर अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स का जो व्यापार है हमारे साथ अगर रोक दिया तो हमारी फौज का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वो डर है, वो चीन का वो डर है, वो चीन की इस एडवांटेज का डर है लोगों को कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स को कैसे चीन कंट्रोल करता है। बिल्कुल, देखिए शिवम, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अमेरिका ये सब प्लान कर रहा है, ये बहुत ही दूरदर्शी सोच रखकर किया जा रहा है, क्योंकि मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी कुछ समय पहले, 1-1.5 महीने पहले एक दौरा था जहां पर वो अर्जेंटीना गए थे। और उस वक्त कोई एक खास, हम कह सकते हैं, लिथियम को लेकर डील तो नहीं हुई थी एज सच, लेकिन अभी भारत भी जो है वो चाइना का जो ऑल्टरनेटिव है उसे खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। नहीं, खुद बनने की कोशिश कर रहा है, खोजने की नहीं। हाँ, बनने तो की कोशिश। अर्जेंटीना के वहां पर जाने का ही मकसद ये था कि लिथियम जो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो अभी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो अब फ्यूचर नहीं है, आगे आने वाले समय के अंदर सोलर पैनल्स के लिए भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। और हमारी जो कह रहे हैं कि 50% जो गाड़ियां हमारी 2030 तक हो, वो सारी की सारी होनी चाहिए हमारी इलेक्ट्रीफाई होनी चाहिए। तो उसके ऊपर प्लानिंग जो है वो की जा रही है, और ना केवल हमारी कंट्री, हर एक कंट्री ये प्लानिंग जो है वो कर रही है। तो उसके लिए आपको बैटरीज जो है, जो लिथियम जिसके लिए बहुत जरूरी होता है, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव जो है वो चाइना के बजाय कोई और कंट्री हो, वो हम भी खोज रहे हैं। अब बात करते हैं रेयर मिनरल्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे ऊपर तो चाइना है, ब्राजील है, फिर भारत है, फिर चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया ऐसा है कि जैसे शिवम ने जिक्र किया कि आप कितनी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं नेचर की, उसकी भी एक हद होती है। तो हम बहुत ज्यादा उसे प्रोसेस नहीं कर रहे, एक लिमिटेड वे में कर रहे हैं, और भारत चाहता भी नहीं है कि उसके देश में कोई भी बिल्कुल भी दखल अंदाजी करे। तो अब ऑप्शन जो है वो किसके पास है, मतलब ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऑप्शन जो है वो अभी अमेरिका के पास जो है वो बचा हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी शिवम एक ऐसी कंट्री है जो इन सब मामलों को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं, रहा है। प्रोसेस वहां नहीं होगी, वहां पे खनन होगा। प्रोसेस ये लेकिन फिर भी, अपने अमेरिका में जाके वहाँ पर करेंगे। प्रोसेस नहीं नहीं, भी प्रोसेस होगा, भी लेकिन वहां होगा। पर अगर आप नहीं, खनन भी प्रोसेस कर के रहे लिए तो हैं ऑलरेडी वो उसे, चाइना को दे रहे हैं। खनन अगर कर भी रहे हैं तो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर असर तो पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो एक सिगरेट तक के लिए भी बहुत सेंसिटिव रही है। यश, $8.5 बिलियन की ये जो डील हुई है ऑस्ट्रेलिया पीएम और ट्रंप के बीच में, मेरा अब ट्रंप क्या चाह रहे हैं इस टाइम पे कि चाइना, आज बात हो रही है कि ट्रंप आज से कुछ महीनों में, 2 से 3 महीनों के बाद चाइना का दौरा करते नजर आ सकते हैं। अगर ये आज विषय उठा है और आज ही के दिन यूके, आपके ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है
वो ट्रम्प से मिलकर इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं। डील हालांकि सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में नहीं है, डील में सबमरीन्स भी मेंशन्ड है, सबमरीन्स का प्रोडक्शन मेंशन्ड है कि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा तादाद में सबमरीन्स हैं। वेल, उन स्टैट्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन बात करेंगे अभी ट्रम्प यानी कि अमेरिका, जिनपिंग यानी कि चाइना और एल्बनीज यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के बीच में भी ये समझना होगा जो ये डील हुई है, क्या ये डील वर्ल्ड स्टेज पे चाइना का दबदबा, जो अभी बात करी आशीष जी ने भी, शिवम जी ने भी, कि 70% है जो रेयर अर्थ मिनरल्स का, ये यूएस में जो पहले गवर्नमेंट्स थी, जैसे बाइडेन सरकार थी, एक टाइम पे ओबामा सरकार थी, किसी ने भी इस पे फोकस नहीं किया कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या फ्यूचर पे जिस देश के पास उसकी मोनोपोली होगी, जिस कॉन्टिनेंट के पास उसकी मोनोपोली होगी, क्या वो आखिर में उभरने वाला देश वही होगा? क्या एक देश की जो डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की, एक देश की मानसिक डेवलपमेंट होती है, एक देश की ओवरऑल डेवलपमेंट की, लीडर जैसा भी हो, हमारी सरकार कोई भी हो, लेकिन देश को उभरना चाहिए, क्या वो सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स पे डेवलप होती रह जाएगी? क्योंकि जैसा आशीष जी ने बताया कि एक फोन उस रेयर अर्थ मिनरल से बनता है, एक गाड़ी रेयर अर्थ मिनरल से बनती है। अभी पलक आपने भी बोला कि आगे 2030 में पीएम मोदी का भी ये डायरेक्शन है, उनका एक विजन है कि हम इंडिया में सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे, लेकिन पॉसिबल होना हो वो आगे 2030 में हम देखेंगे। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली आज के टाइम में चाइना के पास होना, ये मुझे लगता है ट्रम्प से पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ट्रम्प के टैरिफ्स के आने के बाद काफी देशों ने अपनी नीतियां चेंज करी हैं आने वाले काफी सालों को एक सेंटर पॉइंट रखते हुए, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है, क्या ट्रम्प के होने से या ट्रम्प के स्टेटमेंट से पूरा वर्ल्ड उस पर हम उसको काउंटर करें? क्या पूरे वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, कि अगर ट्रम्प ने एक बार कह दिया कि नहीं चाइना के पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, तो क्या पूरे वर्ल्ड इसी को फॉलो करेगा? नहीं, इसके अंदर 10,000 टन जो है वो अमेरिका इंपोर्ट करती है रेयर मिनरल्स, और वो जो है वो चाइना से है। और अगर पूरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो 25,000 टन है। तो यहाँ पर अमेरिका अगर किसी की ना भी सोचे तो वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है। जैसे शिवम ने जिक्र करा कि किसी दिन चाइना पलट गया या उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी, तो अमेरिका जो है वो कहीं का नहीं रहेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा डिफेंस के अंदर। आज की डेट के अंदर आपको इन रेयर मिनरल्स की जरूरत है शिवम। बिल्कुल। और मैं ये बार बार ये बात कहूँ कि हम ये बहुत सोचते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, तो बहुत हम गलत सोच रहे हैं। हम क्लीन एनर्जी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप बैटरीज की बात करें, उसका डिस्पोजल से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स को जिस तरीके से एसिड बात कराया जाता है, वो तमाम जो रेडिएशन होती हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हमें इस वक्त जो सोचना था, हम एक सरदर्द से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, हम दूसरा सरदर्द मोल ले रहे हैं। ये हमें समझना है। तेल पोल्यूटिंग है, पर वो भी कंपैरेटिवली आप जो नुकसान आप जब करेंगे, आप जब इतनी लिथियम, आप जब इतने फोन्स, आप जब इतनी बैटरीज, हर जगह बैटरी बैटरी बैटरी, और आप रेडिएशन ये जब करेंगे, तो आप सोच सकते हैं स्थिति क्या होगी। अभी हमारे पास एक अच्छा रिजर्व जो है तेल का है, अगली पीढ़ी तक वो चलेगा, 50-100 साल तक आपके पास अच्छा रिजर्व जो है मौजूद है। उसके रहते तक आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। क्या क्लीन एनर्जी हमारे पास हर श्रेणी में उतनी है? अभी बिल्कुल भी नहीं है। सोलर भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, प्रयास जारी है। अगर आप विंड मिल्स की, विंड टर्बाइंस की बात करें, तो अगर आप बड़े बड़े विंड टर्बाइन को बनाने में इतना कंक्रीट जाता है, इतनी उसमें उतना खर्चा है, इतना पोल्यूशन है, इतना तेल उसको ल्यूब्रिकेट करने में लगता है, और वो तारें अगर दुनिया तक, अगर आप वहां से लेकर आप पूरे सभी तक तारें पहुंचाना चाहेंगे, तो वो भी संभावना नहीं है। उसमें बनाने में भी बिल्कुल बिल्कुल वो जो तार आप लेके जाएंगे वो भी संभावना नहीं है। तो अभी अगर आप पर्यावरण से प्रेम करते हैं, तो आपके पास ये एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहाँ कूदेंगे? ये वाली सिचुएशन आपको हो गई है। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं मानता हूं कि अब आपको अपने चॉइसेस ये इस लेवल पर लाने होंगे कि हमें अपनी निर्भरता घटानी पड़ेगी, हमें अपनी उन्नति के पैमानों को बदलना पड़ेगा। हम अगर उन्नति केवल यही माने कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एआई जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम सब जो चैट जीपीटी पर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें भी आपकी एनर्जी जाती है, ये भी उनकी इसमें पानी जाएगा, इसमें तमाम चीज़ें जाएंगी, उनकी पूरी मशीनरी जाएगी, बिजली खपत होगी। आप जो बिटकॉइन बनाते हैं उसमें आप कैसे माइनिंग जो की जाती है उसमें कितनी बिजली की खपत होती है। तो ये कोई हम बहुत अच्छी ओर नहीं जा रहे हैं, हम जो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि बहुत क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, उल्टा हम और बर्बाद भी कर रहे हैं। एक पक्ष ये भी, जैसा भी शिवम ने कहा कि जो हम जब प्रोसेस करते हैं तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, पलक ने भी इस बात को कहा।
तो चीन देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसर है। अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें 90% से ज्यादा करता है, लेकिन इसकी कीमत चीन चुका रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगोलिया का बाओतू सिटी इलाका सबसे बड़ा प्रोसेसिंग हब है और यहाँ एक झील हुआ करती थी, साफ पानी की झील थी, लेकिन अब वहां पर केवल उसे अब काला झील कहा जाने लगा है और वहां केवल कचरा जमा है। और इस कचरे में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि केवल रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हैं वो वहां पर मिल रहे हैं, यानी पूरी तरीके से ये पानी जहरीला हो चुका है। 4 तरीके से जब हम इस प्रोसेस करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स को तो वो प्रभाव डालता है। सबसे अहम है कि रेडियो एक्टिव कचरा है जो बेहद नुकसानदेह है। दूसरा है कि जो जल प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल सतह पर रहता है, ये अंडरग्राउंड वाटर को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जो एसिड होता है वो जमीन के नीचे तक जाता है क्योंकि एसिड का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होता है, जिसे हम हिंदी में उर्वरक क्षमता कहते हैं, उस क्षमता को ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है, या यूं कहें वो इस मिट्टी को पूरी तरीके से बंजर बना देता है। चौथी अहम बात कि आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य को खतरा है। कैंसर जैसी बीमारी आम हो जाती है उन क्षेत्रों में, लंग्स कैंसर बहुत आम होता है, स्किन डिजीज वहां पर होने लगता है। और कार्बन फुटप्रिंट जो 5वां है, रिफायरिंग में भारी ऊर्जा खर्च होती है जिससे कार्बन CO2 जिसे हम कहते हैं केमिकल की भाषा में, उसका उत्सर्जन बढ़ता है। तो हम एक ग्रीन एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है पलक और यश की हम इस ग्रीन एनर्जी को किस कीमत पर अपना रहे हैं, ये हमें देखना अगली होगा। पीढ़ी को आप क्या देंगे? मतलब ये झीलें जो काली हो चुकी हैं, ये बीमारियां, ये वातावरण जो प्रदूषित हो चुका है, ये रेडिएशन जो खत्म नहीं हो रहा, या फिर ठीक है आप इसी पॉल्यूशन को थोड़ा आगे ले जाएंगे और कहेंगे नहीं इससे निजात पाने का प्रयास हमें करना चाहिए, इसमें हमें और क्लीनर फ्यूल की ओर आगे बढ़ना चाहिए, या हमें कुछ चीजें कम करनी पड़ेंगी? अब वही वाली बात है, बिल्कुल पैसे की तरह है, कम खर्चा करोगे तो थोड़ी बचत होगी और आने वाली पीढ़ी के पास तक भी वही, क्योंकि आपके पास अगर लिमिटेड रिजर्व है, क्योंकि आप पैसा पैदा नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप ये फॉसिल फ्यूल्स आपके लिमिटेड हैं पर उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, लेकिन ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी दुष्प्रभाव, कंक्रीट का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। तो लेकिन एक चीज अभी मैं सुन रहा था जब ट्रम्प और एल्बनीज की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें एक चीज बोली गई है कि गैलियम प्लांट है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वो वहां पे इसका प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, जो उनकी डील साइन हुई है। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर इतनी अभी तक मेहनत या फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जैसे अभी हम सब ने उनके हार्मफुल इफेक्ट्स बताए, हमने प्रोसेसिंग के इफेक्ट्स बताए कि लॉन्ग टर्म में अगर आप वहाँ प्रोसेसिंग खत्म भी कर देते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, उसके बाद जो वहाँ प्रभाव रहता है क्षेत्र में, अगर एक आप नए इलाके को शुरू कर रहे हो, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो समुद्र से घिरा हुआ है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे क्या वो फीजिबल होगा वहां पे प्रोडक्शन करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ट्रम्प की एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ट्रम्प ने जो जो स्टेटमेंट दी है, चाहे वो पब्लिक फोरम पे दी है, चाहे वो किसी लीडर के साथ दी है, आज तक वो उस टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट नहीं हुई है। चाहे हम टैरिफ की बात करें कि टैरिफ आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया में, अगर हम बात करें डील की, उन्होंने टाइम मेंशन किया 180 दिन, 6 महीने। मुझे मुश्किल लगता है कि 6 महीने में रेयर अर्थ मिनरल जैसी डील को वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के साथ एक वर्ल्ड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी टाइमलाइन हमेशा से एक चर्चा में रही है कि ट्रंप ने बोला इस तारीख को मैं ये टैरिफ लगा रहा हूं, क्या वो हुआ है उस तारीख को? ट्रंप ने हमेशा ये मेंशन किया है कि मैं डेट्स का पक्का इंसान हूं, मुझसे पहले बाइडेन सरकार ने जो जो वादे करे थे वो कभी भी टाइम के अनुसार पूरे नहीं करे। लेकिन ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स का विषय है, मुझे लगता है इस पे भी 6 महीने बहुत कम टाइम बताया गया है। बिल्कुल पलक नहीं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म है। अभी अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अमेरिका एकमात्र वो कंट्री नहीं है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही हो। इंडिया इससे पहले ये प्लानिंग जो है वो शुरू कर चुकी है, क्योंकि हर किसी को अपने किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उस अनुसार देखने कि उसके साथ हमारे रिलेशनशिप क्या है। अब चाइना की अगर हम बात करें तो आज से 6 दिन पहले की बात है कि इंडिया ने रशिया के साथ रेयर मिनरल को लेकर अब ये बात जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से
भारत के अंदर कौन कौन से रेयर मिनरल्स हैं, उसे किस तरीके से हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोसेस कर सकते हैं, माइनिंग कंपनीज जो उनके साथ भी बातचीत जो है वो चल रही है, डिफेंस सेक्टर में जोन जोन से हमारे रेयर मिनरल्स हैं उनको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रशिया में और इंडिया में। तो हर एक कंट्री अब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी जो है वो करते हुए नजर आ रही है। अब ये एनवायरमेंट वाला लेक्चर हम सामने एनिमी कंट्री को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर और सक्षम बनने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर आप देखना ये होगा कि जिस प्लान को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, वो कब शुरू होता है। ट्रंप के बयान पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ट्रंप कई सारे दावे करते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हमास और इजराइल के बीच संधि भी उन्होंने करा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर दोनों के बीच जंग जारी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हम पनडुब्बी भी तुम्हें दे देंगे ऑस्ट्रेलिया को, जो और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहयोग कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की आवाम इसके लिए तैयार है कि क्या वो इस तरह की कार्बन वेस्ट को अपने यहाँ इकट्ठा होने देगी। ये सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में होगा इस न्यूज रूम में। अभी के लिए इतना ही, कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। वक्त एक ब्रेक का हो गया।